नाज़रीन आदाब, टू साइड इंडिया न्यूज आज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा है वो जो देश और दुनिया में मिसाल बनेगी। ये गंगा जमुनी तहजीब कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के कंजनपाड़ा के पटियाली क्षेत्र की ये तस्वीर है, जहाँ कई हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोफाइल में निकाले जाने वाला जुलूस मोहम्मदी आज गंजनपाड़ा की सरजमी पर निकाला गया। जहाँ जो कमेटी आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से जितने लोग आपको जो मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, इनकी मेहनत से, इनके किरदार से आज इतने बड़े जुलूस को मुकम्मल किया गया है। और गंजनपाड़ा की हर गली मोहल्ला इस वक्त चाक चौबंद जगमगाती हुई रोशनी में नजर आ रहा है। जितने भी लोग ये तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, इन्हीं लोगों की किरदार की वजह से आज ये शहर दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है और गंगा जमुनी तहजीब कहे जाने वाले इस गंजनपाड़ा की मिसाल बना हुआ है। मेरे साथ मौजूद है और ये तारुफ और करा दूं, इस जुलूस मोहम्मदी के आयोजन करने वाले इन सभी लोगों के मार्फत, क्योंकि जो लोग हैं बड़े ही नई उम्र के लोग हैं, लेकिन इतना बड़ा कारनामा कर देना अपने आप में काबिलियत नजर आता है। इस बार एक खास बात यह है कि पिछली बार जो कमेटी है जुलूस मोहम्मदी की, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो इफ्तिकार हुसैन और गुड्डू साहब, पिछली बार इन्होंने जो भीड़ देखी थी उसको देख करके इनके भी हौसले पस्त हो गए थे और इस बार इन्होंने ये पूरा मन बना लिया था कि इस बार इस्तीफा दे देना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरानी कमेटी के लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की और इस इतने बड़े जुलूस को बखूबी मुकम्मल कराया और पुरखुलूस यहाँ पर अमन और अमान के साथ एक पैगाम दिया है पूरे मुल्क के लिए और इस गंजनपाड़ा की सरजमी का नाम किया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इफ्तिकार हुसैन साहब। सबसे पहले उन्हीं से बात करना चाहूंगा, क्या वजह थी इस बार आप इस्तीफा देना चाह रहे थे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपने इतना बड़ा जुलूस आज मुकम्मल कराया है, क्या वजह थी मुझे ये बताया पहले। आपको भी इस चीज की मुबारकबाद बहुत बहुत। वजह पहले कुछ ऐसी थी कि लोग को टिप्पणियां करते हैं, तो इस बात से मैं पिछली बार थोड़ा नर्वस था और अपना इस्तीफा देना चाहता था। क्या भीड़ को देख करके आप ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि इसको संभाल पाना मुश्किल होगा? नहीं, भीड़ को देख के मैं कभी नहीं घबराया। अल्लाह का करम है कि मेरे यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, और साथ में जो मेरी कमेटी है वो मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करती है। पिछली वो पुरानी जो कमेटी है उसका कैसा आपको सहयोग मिला? उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा, उन्होंने पूरा मुझे फ्री रखा, प्रशासन से भी उसी चीज को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं थी। और बाकी की जो भीड़ थी अल्लाह के करम से ना कि आवाम ने भी संभाला, मेरी कमेटी के लोगों ने संभाला, पिछली जो कमेटी थी उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा, पुरानी कमेटी के संयोजक रहे हैं और इस वक्त उनकी जो पूरी इस जुलूस को मुकम्मल कराने में पूरा किरदार रहा है अनवर अख्तर साहब से। अनवर अख्तर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। आज जुलूस मोहम्मदी अपनी सरजमी से निकाला गया है अमन व अमान के साथ, बहुत बहुत कहना चाहेंगे अवाम के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मेरे शहर गंजनपाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं। ये आज का ये जुलूस मोहम्मदी गंजनपाड़ा का वो ऐतिहासिक जुलूस है जिसको जहां शुरू हुआ वहीं से समापन उसका हुआ है। तमाम झांकियां, तमाम वो लोगों की भीड़ों का देखने का हुजूम, हिंदुस्तान के वो चेहरे यहाँ देखने को मिले, वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान भर में कारोबार के लिए हमारे वतन को छोड़कर दूसरे वतन में जाते हैं। आज के इस पर्व पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर वो तमाम लोग बरसों बाद आज गंजनपाड़ा में देखने को मिले। वो तमाम भीड़, उन तमाम लोगों का मैं अपनी कमेटी की जानिब से और तमाम उन गंजनपाड़ा के लोगों की जानिब से उन तमाम सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस जुलूस मोहम्मदी को कामयाब बनाया। देश और दुनिया से इस जुलूस मोहम्मदी में अपनी शिरकत फरमाने के लिए तमाम लोग आते हैं और इसी के लिए ये मिसाल गंजनपाड़ा का एक ये पैगाम जो जाता है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं पूरा शहर जुलूस मोहम्मदी के मौके पर जगमगाती हुई रोशनी से सजाया जाता है। ऐसा लगता है कि दुल्हन की तरह पूरा शहर सजा दिया गया हो। लेकिन इस बार ऐसा एक मौका था, इस तरफ गणेश विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं लोगों में ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि एक तरफ जुलूस मोहम्मदी निकालना और दूसरी तरफ गणेश विसर्जन की यात्रा निकालना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो कमेटी है उनका एक सहयोग ऐसा रहा कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम को एक दिन डिले कर दिया, लेकिन उसमें एक दिन डिले करने के बाद और 4 चांद लग गए। आप देख रहे हैं पूरा शहर कहीं ना कहीं दोनों ही समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि पूरा शहर इस बार सजा हुआ है। एक बार फिर मैं बात करना चाहूंगा,
कमेटी ने जो ऐसा लग रहा था कि कमेटी इस बार संभाल नहीं पाएगी, भीड़ ज्यादा आने लगी है, हर बार जो है भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है इसमें। तो अगली बार जो निकलेगा जुलूस मोहम्मदी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है लोगों के लिए? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने जब से होश संभाला तब से जुलूस मोहम्मदी को मैं देख रहा हूं, और वो तमाम मेरे हम उम्र के लोग जो है वो जुलूस मोहम्मदी की दिन रात जो तरक्की को देख रहे हैं, इतनी भीड़ जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये एक जुलूस मोहम्मदी विशाल रूप लेगा। लोग गंजमबाड़ा का जुलूस मोहम्मदी एक ऐतिहासिक जुलूस निकलता है, और इस ऐतिहासिक जुलूस में हमारे शहर के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन साहब, जिनका काफी योगदान और सहयोग रहता है, वहीं हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दादा रविंद्र जी का भी हम लोगों की कमेटी के साथ में सहयोग रहता है। इस बार प्रशासन ने भी बखूबी हम लोगों का साथ दिया, और हमने भी प्रशासन की बात को माना और अपने जुलूस मोहम्मदी के कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ाया। लेकिन एक दिन आगे बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि हमारे गंजमबाड़ा में आज जो भीड़ का हुजूम लोगों ने देखा, अपनी खुली आंखों से देखा, उस हुजूम को देखकर ऐसा लगता था कि आज गंजमबाड़ा की सड़कों पर पूरी दुनिया का हुजूम उतर आया है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जुलूस मोहम्मदी, और इस जुलूस मोहम्मदी में हजारों की तादाद में, मैं समझता हूँ लाखों, 1 लाख के करीब इसमें भीड़ होगी, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन ये जो कमेटी है इसने इतना बड़ा काम किया है, और प्रशासन के लोगों का भी यहाँ पर सम्मान किया। ये जो आप मंच देख रहे हैं, इसी मंच से अभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन सभी का यहाँ पर स्वागत किया गया धीरे धीरे, और यहाँ पर जो भी मीडिया के लोग आए थे उनका भी स्वागत किया गया। अब मेरे साथ मौजूद है दादा रविंद्र जी, जो कि इस जुलूस मोहम्मदी में कहीं ना कहीं पैगाम लेकर के आते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का। दादा जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। गणेश चतुर्थी और जुलूस मोहम्मदी एक साथ समापन हुआ है, आवाम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा कमेंट चाह रहे हैं। मैं इस समय इतना जज्बाती हूँ कि मैं अल्फाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा, शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा कि आखिर मैं अपनी बात को, अपने जज्बात को कैसे आपके सामने रखूं। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे शहर गंजमबाड़ा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और इसको ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कहूँगा कि जब से जुलूस मोहम्मदी की बिस्मिल्लाह हुई, शुरुआत हुई है, उस साल से लेकर इस साल तक मैंने इस जुलूस में शिरकत करके जो खिदमत कर सकता था सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, मैंने की है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन इसलिए है मेरी समझ से कि अब तक एक नारा कानों में आता था, इस्लाम अमन का पैगाम, इस्लाम अमन का पैगाम। लेकिन इस बार कमेटी ने और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, मौलाना साहिबान ने, सबने मिलकर ये कह दिया कि जो नारा हम लगाते थे, इस्लाम अमन का पैगाम, जो हम बोलते थे उसको हम करके भी दिखा दिया हमने। तो मैं इतना जज्बाती इसलिए हो रहा हूँ कि मेरा सोचिए कि जिसकी कथनी और करनी हो एक हो जाए, उस पर ऊपर वाले की पाक परवरदिगार का बहुत बड़ा करम होता है। आपको मालूम है, सबको मालूम है, अभी ये जग जाहिर हो चुका कि एक ही दिन में श्री गणेश जी का विसर्जन होना था 28 तारीख में। इसी तारीख में रहमतुल्लाह अलमीन हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर जुलूस मोहम्मदी निकलना था, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सूरज हो, अंधेरा, सूरज ना हो, अंधेरा हो, आसमान बादलों से भरा हुआ हो, और उसमें अचानक अगर सूरज निकल आए तो मैं तो मानता हूँ ये पाक परवरदिगार अल्लाह ताला का ही करम हुआ करता है। हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बार बार ऊपर वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के त्योहारों को कभी कभी एक कर देता है, लेकिन हम इतने नासमझ उनके बच्चे हैं कि हम उसको उस तरीके से स्वीकार नहीं करते और जिद पर जाते हैं कि हम भी मनाएंगे, हम भी मनाएंगे। आपने खबर दिया था, इसकी मीटिंग हुई, कई घंटे मीटिंग कोतवाली में चली, और यकीन कीजिए मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा करिश्मा हो जाएगा।
इधर जो विसर्जन समितियां थी गणेश जी की वो बैठी हुई थी और इधर पूरी कमेटी बैठी हुई थी जुलूस मोहम्मदी की। तो मैंने बहुत हिम्मत करके इनसे ये कहा कि आओ बैठकर बात कर लें, और अंदर अलग कमरे में हम लोगों ने करीब आधा घंटा बातचीत की। और उस बातचीत के बाद यानी जो सोच रहे थे वो अपने आप ऐसे होता चला गया। इस बारे में कमेटी के सरपरस्त कमेटी के सरपरस्त जनाब मुनव्वर हुसैन साहब से कहा गया, उन्होंने सहमति व्यक्त की। मौलाना साहिबान से बात की गई, उन्होंने सहमति व्यक्त की। और फिर ये तय किया गया कि ये कमेटी अपने को एक कदम पीछे हटाएगी और बस्ती के सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द, अमन और अमान, शांति के लिए वो ऐतिहासिक घोषणा करेगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और बच्चों ने बाहर निकलकर ये कहा कि कमेटी एक कदम पीछे हटती है। 28 तारीख में पूरा जुलूस आप निकालिए और हम एक दिन आगे बढ़ा देंगे और जुलूस आगे निकालेंगे। इस मौके पर मैं इन बच्चों की मेहनत की तारीफ जितनी करूं वो कम है। ख़ासतौर से अनवार जो अख्तर जो इसके संयोजक हैं, इफ्तिखार हुसैन साहब अध्यक्ष हैं। गर्ज ये कि पूरी कमेटी ने इसमें मेहनत की और आज इस जुलूस का ये समापन हो रहा है। इस समापन के ऊपर मैं एक अपील करना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय से कि मुस्लिम समुदाय ने जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया। 60 साल के अपने ज़िंदगी के सफ़र में 20 साल से मैंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कार्य करना शुरू किया और मैं समझता हूँ मेरा मिशन आज कामयाब हो गया। और मैं ऐसे नौजवानों के हाथ में, अब मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन अब मुझे भरोसा है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब बच्चे अपने बेटे के लिए खुद नहीं कहना चाहिए असीम, लेकिन वो और उसके साथियों ने भी कांधे से कांधा मिलाकर और इन बच्चों ने एक ऐसी रोशनी की मीनार खड़ी कर दी है गंजवाड़ा के अंदर कि इंशाल्लाह ये सैकड़ों साल तक जलती रहेगी। आमीन। बिल्कुल रोशनी दी है दादा रविंद्र ने, जो गंजवाड़ा में एक मिसाल तो है ही, साथ ही आपने ये भी देखा एक संदेश भी दिया है, क्योंकि अब दादाजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और इस बार स्वास्थ्य सही न होने के कारण भी फिर भी उन्होंने इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमाई और कमेटी का शुक्रिया अदा किया और एक नया गंजवाड़ा देने की पूरी तरह से एक संदेश दिया है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए और चैनल की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दिया करें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। दादा जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सम्मानित जुझारू और बहुत ही इन्होंने दिल से इस जुलूस का आगाज़ शुरू किया। जितना दिल से इन्होंने किया उतनी शिद्दत और मेहनत पुलिस वोट ने भी लगाई। ये आज का दिन तारीख़ इस्लाम में बहुत पवित्र दिन माना जाता है। जुलूस का आकार, उसमें डीजे साउंड, देखने वालों का उत्साह, अनुशासित तरीके से निकालने का तरीका सब बहुत अच्छा था। तो इब्लिस का वजूद भी ख़त्म नहीं है, लेकिन हम इब्लिस के वजूद को नमाज से, दुआ से, अल्लाह ताला से मांग के ख़त्म कर सकते हैं। उसकी नेमत से ही सब काम होते हैं। धन्यवाद। जाने के काफी सा
बरकतें अता फरमा, सबके अमल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो बीमारों ने शिफाए कुल्ली शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो मकरूद होने वाले कर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दामे दरामे कदम सुखन जिसने भी हिस्सा लिया है, हमारे कमेटी वाले बिलखुसूस इफ्तिखार हुसैन साहब और उनके हम नवा और हम और साथी, उन्होंने बड़ी मेहनतों काबिश और जिद्दोजहद के साथ काम किया है। मौला इनकी जिद्दोजहद और काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उसके बदले में उनको अजर असीम अता फरमा, अजर जजील अता फरमा। या अल्लाह हम सबके कारोबार में, कामों में, तिजारतों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होना सबका कबूल फरमा ले। और क्यों अगर राजी हो गया वो मौला, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जुफैल राजी हो जा और अपनी रिज़ा से हम सभी के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा।